दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज मैं अपने बजरंगबली को चढ़ाने वाला हूँ सिंदूर का चोला। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो में बने रहना। दोस्तों मैं जॉब पे से आ गया हूँ और आज सोमवार का दिन है, मंडे का दिन, और मैं रोड पे खड़े होकर ब्लॉग बना रहे हैं। देख सकते हैं जैसे मैं रोड पे खड़ा हूँ। अब आप सोच रहे हैं रोड पे खड़े होकर आपके ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। मैं कुछ बातें तो आपको यहीं पर समझा दूंगा और कुछ बातें मैं ऊपर से आवाज डाल दूंगा कि काफी ज्यादा बाहर का शोर आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों आज सोमवार है और कल मंगलवार है, तो कल मैं बाबा का प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ। कल मैं बाबा को चोला चढ़ाने वाला हूँ अपने बजरंगबली जी को, क्योंकि मैंने उनसे कुछ कहा था, उनसे कुछ काम बोला था, वो काम बाबा ने कर दिया, पूरा कर दिया। तो मैं स्पेशल थैंक यू भी बोलने वाला हूँ उनको और चोला चढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए मैं व्लॉग आपके लिए बना रहा था, यहीं पर स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैं उनको चोला चढ़ा दूंगी, क्योंकि चढ़ा चढ़ता जाऊंगा मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों पूजा की दुकान पे चलते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं, चोला लेते हैं बाबा जी का जो कल चढ़ाने वाला हूँ मंदिर में जाके। आइए मिलते हैं दुकान पर। तो फाइनली मैंने सिंदूर और चोला पूजा का सामान ले लिया था। हमारे नियर बाई माहेश्वरी पूजा सामग्री की शॉप है, जहाँ से मैंने सामान लिया है। और अब ले लेते हैं हम जाकर प्रसाद और माला। दोस्तों मैंने बाबा का चोला भी ले लिया है और माला भी ले लिया, जैसे भी आपने देखी थी। मगर मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, मैंने 2-3 हलवाई की दुकान पे घूम चुका हूँ। हलवाई की दुकान मुझे बंद मिली है। बाबा का प्रसाद लेने, मुझे लड्डू लेने, जो उनके भोग भोग के लिए लेने, मुझे भोग चढ़ाने के लिए लड्डू लेने वाला था मैं, मगर अभी नहीं मिलने। मैं रोड पे ही घूम रहा हूँ, अभी मुझे आधा पौना घंटा हो गया है। जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे शॉप बंद ही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मार्केट में खड़ा हूँ मैं, मेन मार्केट में, चारों तरफ देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी ढूंढता हूँ। प्रसाद जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह चोला चढ़ाने वाला हूँ और सुबह सुबह तो प्रसाद मिलने वाला नहीं है, तो मुझे अभी लेके रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर लेते, बाबा चोला चढ़वा रहे तो प्रसाद भी मिल जाएगा। चलो दोस्तों, बहुत देर घूमने के बाद मैं घर आ चुका हूँ, और घर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत दूर जाके और बड़ी शॉप पे जाके मुझे फाइनली प्रसाद मिल चुका है, जो कि मैं ढूंढ रहा था। प्रसाद, बूंदी का प्रसाद मैं लड्डू लेके आ चुका हूँ, और अभी अभी घर पे पहुँचा। मुझे पौना घंटा 1 घंटा हो गया लगभग, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी बनानी, जब मैं चोला ले जाता, जब से मैं 1 घंटे से लगभग घूम रहा हूँ, आधे पौने घंटे से, पौना 1 घंटा कह सकते हो आप। तो बहुत देर में प्रसाद मिला, फाइनली मिल गया। सो अब सुबह मिलता हूँ मैं आपसे, जब अपने मंदिर में जाऊँगा चोला चढ़ाने के लिए बजरंगबली के पास। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो कल मंगलवार के दिन बाबा से मुलाकात करने वाले हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छी मानी जाती है। और हमारे घर में देखिए एक कैलेंडरी है जिसमें श्री राम है, मतलब कि राम दरबार है पूरा। और यहाँ हमारे बजरंगबली बाबा बैठे हैं, ऊपर कृष्ण जी बैठे हुए हैं, इधर हमारे पापा जी की तस्वीर लगी हुई है। तो आइए मिलते हैं कल मंदिर में जब मैं चोला चढ़ाऊंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो अब बज रहे हैं सुबह के 4:45, 5:30 बजे मैं उठ चुका था। फटाफट नहा लिया हूँ, और नहा के मैंने फटाफट से कपड़े पहन लिए। फिर मैंने सोचा अब वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली आके तो आप देख रहे हो, आवाज भी भारी भारी सी हो रही है। तो अब चलते हैं मंदिर में, और नीचे चलने हैं। पहले तो सामान उठाते हैं, सारा पूजा पाठ का जो भी चीज है वो सारी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में। तो मैं नीचे आ चुका हूँ मंदिर में, और सारी तैयारी हो चुकी है। और सबसे पहले हमने भर लिया एक जल का लोटा, जो कि हम भोले बाबा को चढ़ाने वाले हैं, ये वाला लोटा, क्योंकि पहले भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगा, उसके बाद बाबा को सिंदूर। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमारा मंदिर अभी बन रहा है, हमारे बजरंगबली सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा गंदगी सी हो रही थी, फैली हुई थी, मट्टी काफी ज्यादा जम रही थी, इधर उधर हर जगह मट्टी जम रही थी। बाबा को मैंने ये चोला पहले चढ़ाया था, तो ये भी काफी पुराना हो गया था, और माला जो है ये भी सूख चुकी थी। और आसपास को मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो आप ध्यान से देखना। ये देखिए, मैं पहले साइड में कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ। तो हमारा मंदिर अभी बन रहा है, बना नहीं है, तो काफी ज्यादा काम चल रहा है, धूल मिट्टी ऐसी उड़ती रहती है मंदिर में। तो जो भी थोड़े बहुत स्थान दे दिए हैं, भोले बाबा जी को स्थान दे दिया है, बजरंगबली को स्थान दे दिया, थोड़े बहुत ऐसे स्थान दे दिए हैं बस पूजा पाठ करने के लिए। मगर मंदिर में अभी काम चल रहा है, मंदिर हमारा बन रहा है। तो आइए सबसे पहले चढ़ा देते हैं अपने बाबा को, महादेव को जल, फिर आते हैं बाबा के पास। अब हम बाबा जी के आगे पीछे साइड में सब जगह सफाई कर देंगे, और बाबा जी के जो पुराने वस्त्र हैं उनको हटाकर बाबा जी की मालिश कर देंगे अच्छे से। बाबा जी के शरीर को पहले तो साफ सुथरा करेंगे, जो पुराने वस्त्र हैं, पुराने चांदी के जो बर्क है, जने हुए हैं, उनको हटाएंगे, अच्छे से सफाई करेंगे।
बाबा जी की अच्छे से सफाई कर दी है, मालिश भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बाबा का सिंदूर जो है उसे मिला लेंगे और उसमें मिलाएंगे चमेली का तेल और उसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद लगाएंगे अब बाबा जी को। और जिसने भी कभी बाबा जी को चोला, सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाया है तो आप मुझे फॉलो करिए, मुझे देखते रहिए। आप भी इसी तरीके से बाबा जी को सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं जिस तरीके से मैं चढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे कैसे स्टार्टिंग की थी और कैसे कैसे मैं चढ़ा रहा हूँ। आपको कभी भी बाबा को चोला चढ़ाना है तो कहा जाता है, पंडित जी के मुंह से ही सुना है मैंने, कहा जाता है कि जब भी हम सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे तो हमेशा चोला नीचे से ही चढ़ाना शुरू करते हैं। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चोला मतलब चढ़ाया जाता है सिंदूर का, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से देखते रहना, व्लॉग में बने रहना ध्यान से, क्योंकि आपको व्लॉग बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला है और आगे आपके करियर में काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो अब हम बाबा के पूरे शरीर पे अच्छे से सिंदूर लगा देते हैं। और जब भी आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओगे तो उस समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या तो आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। वो आपको लगातार करते रहना है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करो वचन ध्यान जो लावे। तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने के बाद अब हम अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि पूरे हाथों पर सिंदूर लग जाता है तो अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है। सिंदूर कंप्लीट होने के बाद हम सबसे पहले अपने बाबा को पहना देंगे जनेऊ, जो कि आपको पता है हमेशा लेफ्ट शोल्डर में पहनाया जाता है और राइट साइड में हमारे आता है। दूसरे नंबर पर फिर बाबा की मूर्ति को हम लगा देंगे बर्क, जिनको आप चांदी के बर्क भी कहते हैं और आपने सुना होगा चांदी के बर्क के नाम से। और बहुत सी मूर्तियों पर, बाबा की पूरी मूर्तियों पर चांदी के बर्क लगा दिए जाते हैं, मगर हम अलग अलग जगहों पर लगा देंगे। अब बर्क कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आप पूरी मूर्ति पर देख सकते हैं अलग अलग जगह पर हमने बाबा को बर्क लगा दिए हैं। अब मैं निकालने वाला हूँ बाबा के लिए वस्त्र, सुंदर से वस्त्र लाया हूँ जिसपे राम जी की तस्वीर है और राम नाम का, पूरे में वस्त्रों पर ही राम नाम लिखा हुआ है। सिंदूर का चोला तो मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं बाबा को कपड़े वाला चोला चढ़ाने वाला हूँ, जो कि ऊपर से पहनाने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा को पूरे अच्छे तरीके से सजा देंगे, माला पहना देंगे, कपड़े पहन लिया, बाबा ने अपने चोला भी पहन लिया, फूलों से उनके आसपास हम सजा देंगे। और फूलों से सजाने के बाद पूरी तैयारी करने के बाद अब कर लेते हैं बाबा जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लाला, दुष्ट दलने रघुनाथ कलाकी। आरती पूरी होने के बाद अब हम लगा देंगे बाबा को भोग, बाबा का प्रसाद का भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट होती है। फिर हम अपनी दिल की बात उनसे कह देंगे, जो भी हमें प्रार्थना करनी है, जो भी हमें उनसे पूछना है कि बाबा भगवान आप कैसे हो, हम भी अच्छे हैं, आप अच्छे हो, और ये वो जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं और उनके आगे सर झुकाकर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। उसके बाद जय श्री राम। मैं पूजा करने के बाद, चोला चढ़ाने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद घर पे आ चुका हूँ फाइनली। सारी चीज़ आपने देखी, मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको दिखाई कि मैंने चोला कैसे चढ़ाया, क्योंकि बहुत से लोग किस तरीके से चोला चढ़ाते हैं, बहुत लोग अलग तरीके से चढ़ाते हैं। कुछ लोग चढ़ाते खाली सिंदूर का चोला, कुछ लोग चढ़ाते हैं खाली कपड़े का चोला, और कुछ लोग दोनों चोला चढ़ाते हैं, जो कि मैंने चढ़ाया। और जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे पंडित जी के थ्रू पता चला, उतना उसी हिसाब से मैंने जो चोला चढ़ाया था बजरंगबली का, जैसे आपने देखा। और आप ज़रूर बताना आप चढ़ाते हो या नहीं। तो मैंने बाबा से कुछ विनती की थी, वो मेरी पूरी हो गई, तो फिर इस वजह से खुशी में मैंने फिर से चोला चढ़ाया और बाबा जी को थैंक यू बोला। और दोस्तों, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, कोई टेंशन में है, कोई आपका पूरा काम नहीं हो रहा है, काम अधूरा है, कोई भी सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं दिल से कह सकता हूँ बिलीव करो बाबा पे, बजरंगबली बाबा पे बिलीव करो और उनके पास जाओ, उनके मंदिर में जाओ, उनके चरणों में जाओ और दिल से उनसे आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी दिक्कत है, जो परेशानी है, जो काम पूरा नहीं हो रहा है, वो आप बेझिझक उनसे बोल सकते हो। और बोलने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना। आपका जो भी काम है,
मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी काम A to Z दुनिया में कुछ भी काम आपका नहीं हो पा रहा है, आप किसी परेशानी में हो, आप जाओ बाबा के पास जाओ, दिल से जाओ और दिल से उनसे वो चीज़ बोलो। बिल्कुल वो आपके सामने खड़े होने चाहिए, आप उनके पास होने चाहिए, आप उनके चरणों में होने चाहिए और आप उनसे अपने दिल की बात बोलो कि हमारी ये परेशानी है, इसको दूर कर दो। और उस परेशानी को बोलने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। मंत्र मैं बता रहा हूँ, मंत्र आपको 3 बार बोलना है। जो मंत्र बोलना है वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र 3 बार बोला, जो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है। ये मंत्र आपने अपनी जो भी दिक्कत परेशानी मनोकामना जो भी चीज़ बोलने के बाद इस मंत्र को बाबा के आगे जाके, बजरंगबली बाबा के आगे जाके बोल दिया, मैं कह रहा हूँ आपकी सारी दिक्कत परेशानी है जो भी है आपकी वो पूरी जरूर हो जाएगी और सब दूर हो जाएंगी परेशानियां जो हैं। तो इस चीज़ को आप आजमा के देख सकते हो। और आजमाना क्या, भरोसा करो। सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी आप उनसे कुछ कह रहे हो दिल से कहना है और भरोसे के साथ कहना है, जब भी वो आपकी चीज़ पूरी होगी। ये मत सोचना कि देर लगे या कुछ भी हो, टाइम लग सकता है, बिल्कुल टाइम लग सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है, मगर आपकी जो भी दिक्कत है वो दूर जरूर होगी, जो भी मनोकामना है वो पूरी जरूर होगी अगर भरोसे के साथ करते हो तो। और मैंने मतलब ये व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं चोले चढ़ा हूँ। ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि थोड़े कुछ लोग, आप भी ये ऐसा काम करो, आप भी मंदिर में जाओ, बाबा के पास जाओ। आप भी अगर आप इस चीज़ से भटक रहे हो, आपकी कोई दिक्कतें हैं, आपकी कोई चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, अधूरी रह रही है, मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ, तो आपको दिल से जाना है। आप इस नियम को भी फॉलो करो, बाबा के पास जाओ और उनसे दुआ करो, उनकी पूजा पाठ करो और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, तो सब चीज़ सही होने वाली है। और ये व्लॉग लेके आया हूँ मैं, तो देखते हैं हनुमान जी का व्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और कमेंट में जितने भी व्यू हैं मैं देख रहा हूँ, एक भी जना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई जो कमेंट में जय श्री राम बिना लिखे चले जाए। ठीक है, आपको इस व्लॉग के कमेंट को जय श्री राम से भर देना है, जितना ज़्यादा हो सके जय श्री राम भरो। और जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को, सभी हिंदुस्तान वासियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।